हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, ये वीडियो उसी टॉपिक के बारे में है जिसके लिए आपने वीडियो कई जगह देख लिए होंगे अभी तक, कि देख सकते हैं आप लोग फॉर्म कैसे फिल किए जा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ 2-3 फॉर्म्स के एग्जाम्पल। तो देखिए दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, जो कल वीडियो बन गई थी वो एक छोटी सी गलती थी जो अभी भी चालू है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो अभी भी चल रही है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपना एसएसआर और डबल ए का फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनका फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उनका फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। ठीक, तो एसएसआर और डबल ए के जो हैं वो फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे। जो भी फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका वहाँ पे शो नहीं हो रहा है कि अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन, कि फॉर्म फिल कीजिए। इस बार की वैकेंसी उनकी नहीं शो हो रही। उसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कल वो वीडियो बन गई थी। और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे मतलब कि फॉर्म फिल हो रहे हैं। फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में, आपको अपने ओपिनियन बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये है, एक बच्चे ने फॉर्म भरा है, अब उनका नाम तो पता नहीं। ठीक, तो देखिए ये क्या लिखा है इन्होंने कि फॉर्म में बेरोजगार मोदी के नाम से फॉर्म फिल कर दिया इन्होंने। और फादर नेम मदर नेम की जगह एमसी का मतलब सभी जानते होंगे, यकीन है इतना तो। राजनाथ सिंह पिता का नाम, और नेशनलिटी चलिए इंडियन, वो सही बताया। और बाकी सब मतलब कि एकदम कर्रे से फॉर्म भरा है इन्होंने। सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है 150 मार्क्स का इनका पेपर हुआ था, भरा है, और 145 वो पाए थे। जब फॉर्म गलत भरना ही था तो पूरा पूरा परसेंटेज 100% फॉर्म में डाल देते, क्योंकि ऊपर तो जो नाम आपने डाला है उससे तो साफ ही पता चल जाता है ये फेक फॉर्म है एकदम। ठीक है, और फ़ोटो भी मोदी जी की लगा दी है इन्होंने। ठीक भाई, अब क्या बताएं। देखिए इसमें उनकी मोदी जी या राजनाथ सिंह या उनकी गलती नहीं है। ये सब जो चक्कर है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो इंडियन नेवी है उन्हीं की है इन सब चीज़ों में। अब ये मुझे नहीं पता चला, कोस्ट गार्ड ने वो हमेशा वैकेंसी देते थे, जब तो वैकेंसी देते थे तो ऑफलाइन एग्ज़ाम कराते थे। उन्होंने इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया, लेकिन इंडियन नेवी ने जब अब ऑनलाइन का समय फिर से आ गया तब भी वो ऑफलाइन करा रही है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रही। और इन्होंने इस बार एक खेल नहीं 2 खेल खेला, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, जो अभी आई थी पिछली वाली वैकेंसी, हम एमआर की बात करते हैं, नेवी एमआर में। ठीक है, क्योंकि दोनों में एक ही चीज़, एक ही जैसा इन्होंने खेल खेला है। मैं बता देता हूँ आप लोग को। एमआर में इन्होंने क्या किया है, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 1 अप्रैल 2001। ठीक है, इसके बाद जो वैकेंसी आनी चाहिए थी उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए थी 1 अक्टूबर 2001। लेकिन इन्होंने खेल क्या खेल लिया यहाँ पे इन्होंने डेट ऑफ बर्थ जो दे दी है वो 1 अप्रैल 2002 दे दिए। मतलब देख रहे हैं कितना बड़ा ये लोग धोखा कर रहे हैं बच्चों के साथ। मतलब कि इन्होंने जो कहा था कि हम लोगों ने एक वैकेंसी नहीं डाली तो हम लोगों ने उसकी एज लिमिट भी मतलब कि नहीं वो की है, बढ़ाई है, जो इन्होंने पिछली बार किया था। लेकिन इस बार तो उन्होंने फिर वही काम कर दिया। इन्होंने पूरी 1 साल एज लिमिट हटा दी। मतलब कि एक फॉर्म का हटा दिया इन्होंने एज लिमिट। इस वाला जो फॉर्म आया है नेवी एमआर का, उसमें एज लिमिट जो है 1 अप्रैल 2002 होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 2001 होनी चाहिए, जबकि इन्होंने 1 अप्रैल 2002 ली है। समझ रहे हैं आप लोग। मतलब कि अब आपका एक और चांस गया, और एक चांस पे पता नहीं कितने हजारों बच्चों का सपना ऐसे ही टूट गया। मतलब कि हो सकता है उनमें कई बच्चे हों जिनके 100% नंबर हो, 99% नंबर हो, 95% नंबर हो, उनका भी टूट गया। ऊपर से इन्होंने 1500 वैकेंसी निकाल 1500 कहा कि हम लोग एडमिट कार्ड देंगे। पिछली बार 1750 है। मतलब पिछली बार से 10 गुना ज़्यादा इन लोगों ने और धोखा किया। हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि
इस बार सबका आएगा एडमिट कार्ड, इस बार सबका आएगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। आप लोग जो ऐसे फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसमें और ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनसे, उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप लोग ये नहीं समझ पा रहे। देखिए, आप लोग ऐसे फॉर्म ज़रूर फिल कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए इन्हीं लोग का एडमिट कार्ड आता है, इन्हीं लोग का, तो आप लोग तो एग्ज़ाम देने जाएंगे नहीं, ठीक है। उन लोग को तो 10,000 बच्चों को, जैसे मान लीजिए SSR AA में बुलाना है, तो इतने 20-30 हज़ार बच्चे तो सही फॉर्म फिल करेंगे ही करेंगे। आप लोग ये मत सोचिए कि आप ही की तरह सब लोग फॉर्म फिल कर लेंगे। उनको बुला लिया जाएगा और आसान हो जाएगा नेवी के लिए, वो अगली बार और ऐसे ही फॉर्म निकालेंगी। एज लिमिट भी नहीं किसी के पास बच रही है, और देख रहे हैं कितनी बुरी तरह स्कैम किए जा रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, चाहे आप ट्विटर कैंपेन चलाएं या कुछ चलाएं, ये सब सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, उन सब के लिए हो रहा। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इन सब चीज़ों से, पता नहीं क्यों कोई फ़ायदा नहीं है। चलाया तो बहुत लोगों ने ट्विटर कैंपेन, कुछ हुआ? नहीं हुआ। इससे क्या फ़ायदा हो रहा? कुछ नहीं हो रहा, और परेशानी बढ़ रही है। हम लोग जितना अपनी तरफ से हाथ पैर मार रहे हैं, उतने ही दिक्कतें बढ़ती जा रही, ना कि कम हो रही हैं। देख लीजिए, इन्होंने नेम पाकिस्तान, फादर इंडिया, वो तो चलिए एक सही बात है, ठीक है। उसके अलावा ये देख लीजिए, 100% मान लीजिए इन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया इनका, तो ये क्या ये एग्ज़ाम देने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब इससे क्या करें हम लोग? इससे क्या समझें, मतलब इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा समझिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अब बहुत मतलब कि परेशानी तो है ही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब देखिए जैसा होता है आगे, MR की वैकेंसी में भी, MR की भी वैकेंसी इन्होंने इस बार ही निकाल दी, तुरंत ही बता दिया कि हाँ हम लोग देंगे, वैसे ही आप लोग अप्लाई भी नहीं, अप्लाई इस बार हम तो कह रहे हैं अप्लाई कीजिए मत, छोड़ दीजिए, अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कैसे वो 100% तेलंगाना और उसका गया था। मान लीजिए यूपी की देखिए सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, ये बात आप लोग जानते हैं, यूपी की सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं। मान लीजिए यूपी में 30 सीटें थीं, 30 सीटें थीं, ठीक है। उसमें से जो 30 बच्चे उसमें चुने गए हैं, 30 के 96% थे, और 4 बच्चों के 95% थे, मतलब 96 से 100 के बीच थे। ये 26 बच्चों के 96 से 100% के बीच थे, और बाकी बचे 4 बच्चों के 95% थे, ठीक है, जिनको बुलाया गया था, ठीक, 95% थे। तो इन्होंने क्या किया, आखिरी बच्चे के जो सबसे कम परसेंट वाला था उसको बुला लिया, 95% वालों को बुला लिया। वैसे ही तेलंगाना में, मान लीजिए तेलंगाना में सीटें थीं सिर्फ 14 सीटें थीं, मान लीजिए तेलंगाना में 14 सीटें थीं। अब वो देख रहे हैं सभी के जितने मतलब फॉर्म अप्लाई किए, अप्लाई करने वाले तो बहुत थे, 60 वाले भी अप्लाई किए था, 80 वाले भी अप्लाई किए था, और 100 वाले भी अप्लाई किए था। अब मान लीजिए वो लोग 14 सीटें थी और ज़्यादातर बच्चों के 100% नंबर थे, तो उन्होंने 100% वालों को से बुलाया। मतलब आप लोग देख रहे हैं किस तरह का खेल चल रहा। ऐसे तो कहीं भी चांस नहीं होगा यार। वैसे ही कि कितना और बढ़ रहा, मतलब कि क्या बताएं, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आप लोग जितना अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा ही बिगड़ता चला जा रहा। इन सब का पता नहीं क्या रास्ता है। देखिए इस समय तो कुछ नहीं समझ आ रहा है कि इंडियन नेवी करना क्या चाहती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। जिनका जिनका एडमिट कार्ड आ सकता है उन सबको तो लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, 98 99 वालों का, लेकिन हम लोगों का कोई चांस नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।